वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे देसी छोरा इन यूके। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो जो मेरी एडवाइस रहेंगी आपके लिए, जो बच्चे अब नए यहाँ पे सितंबर इनटेक में आने वाले हैं उनके लिए। तो ये वीडियो गौर से देखना। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं जो बच्चे अब यहाँ पे सितंबर इनटेक में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी बात होती है पैकिंग की होती है। तो भाई पैकिंग कैसे रहता है कि पैकिंग इस हिसाब से आपको करनी है। आप ये देखना कि जब अब सितंबर इनटेक है और आने वाला टाइम है जो यूके में है वो बहुत ठंडा होने वाला है और तकरीबन आगे आप लगा सकते हैं 10 महीने तक यहाँ पे ठंड पड़ती है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ठंड वाले लेके आने हैं और ज़्यादा लिक्विड आप लेके नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से 100 ग्राम कुछ इतना ही अलाउड होता है। वो आप अपनी एयरलाइन की टिकट में देख लेना कैसे क्या कुछ अलाउड होता है और क्या नहीं होता है। कपड़ों से हट के अब थोड़ी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो हमारे लिए ज़रूरी रहने वाले हैं। अगर किसी का एजुकेशन लोन है तो भाई की एजुकेशन लोन से रिलेटेड जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सभी के सभी लेके आने हैं। प्लस में आपकी जितनी भी DMCs होगी, आपके जितने भी रिज़ल्ट है, अपना IELTS का रिज़ल्ट हो गया, PT है तो PT का रिज़ल्ट हो गया, तो वे सारे भी आपको लेके आने हैं। प्लस आपके जो फाइनेंशियल आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो फाइनेंस दिखाया आपने 1 मंथ का पुराना, 2 मंथ का जितना भी आपने दिखाया, तो वो सब भी आपको लेके आने हैं। और आपका मेडिकल हो गया और जो वीज़ा जो आया है आपका उसका वो पेपर, उसकी फ़ोटो कॉपीज़ भी रख लेना अपने पास। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको लेके आनी है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जो बच्चे अब आ रहे हैं उनको एक ये क्वेश्चन भी रहता है कि हमें कितने पैसे लेके यहाँ पे यूके में आना चाहिए। तो इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अगर यहाँ पे आपका कोई रिलेटिव्स है तो आपके लिए 1000 पाउंड है वो इनफ रहेंगे, अगर वो आपकी टेक केयर कर रहे हैं तब, ठीक है। या आपका कोई दोस्त है तब भी इतना चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे किसी को नहीं जानते तो कम से कम आपको 1500 पाउंड लेके आने हैं, क्योंकि हमें नहीं पता आपको जॉब कब मिलेगी, कितना टाइम लग जाता है जॉब मिलने में यहाँ पे। तो आप ये लगाए चलिए कि आपको एटलीस्ट 2 मंथ का एक्सपेंस हो गया, 3 मंथ का एक्सपेंस हो गया, वो अपना घर से लेके आए आप। जो एक और मेरी एडवाइस रहेगी वो आपके लिए ये है कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट मत लेना। आप कनेक्टिंग फ़्लाइट की जगह डायरेक्ट फ़्लाइट लेना प्रेफर करना, क्योंकि जब आप यूके में आ रहे हैं, क्योंकि पहले ही फ़्लाइट है वो, अगर आप डायरेक्ट ले रहे हो तो वो 10 घंटे की होती है। उसके बाद अगर आप कनेक्टिंग लेते हैं तो वो आपको पता है अप टू 15 आवर्स की हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप इतना टाइम लगा के आ रहे हैं, आप यहाँ पे थक जाएंगे आने आते आते ही, ठीक है। उसके बाद आपको रूम पे भी जाना है, तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना थकने वाले हैं इस कनेक्टिंग फ़्लाइट में। और प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन है उनकी झंझट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। आप पहले बीच में उतरोगे, फिर वहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशंस के लिए पूछा जा सकता है और जो चीज़ होगी उनके लिए भी आपको टोका जा सकता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके ही यूके में आना, तो आपको बीच का जो झंझट होगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। सो गाइस, अब हम आगे की बात करते हैं। तो जो मेरी भी आपके लिए जो मेन एडवाइस रहने वाली है वो रहेगी इमिग्रेशन से रिलेटेड। अगर आप जब यहाँ पे उतर जाते हैं, लंदन उतर जाते हैं और उसके बाद एयरपोर्ट पे जब आप इमिग्रेशन के लिए लाइन में लगे हैं, तो सबसे पहले आपको इतना याद होना चाहिए कि आपके हाथ में आपका पासपोर्ट हो, आपका वीज़ा हो और जितने भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो ये मेक श्योर करना कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने आप से लगाना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखा है। तो ये थोड़ा प्रोफेशनल भी लगता है कि अगर आप जो इमिग्रेशन वाला उसने आपसे कोई डॉक्यूमेंट पूछ लिया और आप लगे रहे देख रहे हो ढूंढने में लगे रहे हो कि वो डॉक्यूमेंट कहाँ पे गया, तो ये थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। तो आप एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो इतना तो आपको प्रिपेयर होके आना है। और इमिग्रेशन पे बी कॉन्फिडेंट, तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना, ठीक है। तो बस कॉन्फिडेंट रहना और जो वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उनका जवाब बिल्कुल फ्लुएंटली देना, बिल्कुल हंस के देना। मतलब ये है कि सीरियस बन के मत देना, मतलब थोड़ी स्माइल होनी चाहिए आपके फेस पे, जिससे आप थोड़े कॉन्फिडेंट लगेंगे और कि हाँ भाई बच्चे को कुछ आता है, ये भी उनके जो माइंड है उसमें जाएगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। सो गाइस, इमिग्रेशन पे उतरने के बाद हम बात करते हैं जब आप घर पे चले जाते हैं और उसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वर्क होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है हमें सबसे पहले हम
वहाँ पे जाके अपना BRP कलेक्ट करना है। वो आपको मिलेगा आपके पोस्ट ऑफिस से या फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। जो भी एड्रेस होगा पोस्ट ऑफिस का, वो आपके जो वीज़ा का जो पेपर आपको डॉक्यूमेंट मिला था उसमें वो रिटर्न होता है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से आपको विद इन, जब आप अराइव कर जाते हैं यूके में, उसके आई थिंक विद इन वीक और 2 वीक के अंदर आपको वहाँ से लेना होता है। अगर आप वहाँ से नहीं लेते तब उसके बाद वो आपको जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पे चला जाता है और आपको वहाँ से वो कलेक्ट करना पड़ता है। BRP लेने के बाद तो जो आपका अगला नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो है आपको NI अप्लाई करना है। जब भी आप कहीं पे काम के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका NI नंबर मांगेंगे। NI नंबर का ऐसा होता है कि जब वो आपकी डिटेल्स डालते हैं तो उसमें पता चल जाता है आप स्टूडेंट हैं, आपको कितने आवर्स अलाउड होते हैं। तो NI नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी काम पे जा रहे हैं तो वो सबसे पहले यही मांगेंगे। और उसके बाद है जो तीसरा है वो है आपका बैंक अकाउंट। तो आप मोन्जो में अप्लाई कर सकते हैं, लॉयड्स हो गया वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और हैलिफैक्स हो गया वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये ऐसे बैंक है जो आपको विद इन अ डे और इन 2 डेज़ तो बैंक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा और ज़्यादा झंझट भी नहीं होता इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें कर लेनी है विद इन अ वीक के अंदर। ये सारी चीज़ आपको कर लेनी है। क्या क्या BRP कार्ड है वो ले आना है, उसके बाद जो NI नंबर है वो अप्लाई कर देना, और तीसरा बैंक अकाउंट वो खुलवा लेना है। पर एक्सपेंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जो एक्सपेंस रहेगा, तो शुरू में आप आ रहे हैं तो प्लीज़ एक्सपेंस बहुत कम करना, जो ज़रूरी हो बस वही करना, क्योंकि आपको नहीं पता यहाँ पे आपको जॉब कब मिलेगी, कितना टाइम लग सकता है जॉब मिलने में। प्लस जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पैसे ज़्यादा मत ख़राब करना, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता 2-2 पाउंड करके 3-3 पाउंड करके आपके आधे से ज़्यादा पैसे ऐसे ही ख़त्म हो गए हैं। तो ट्रांसपोर्ट में पैसे बचाने के लिए आप कर सकते हैं कि आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप स्टूडेंट ओएस्टर है तो वो बनवा लेना, जिसमें आपका जो टोटल प्राइस रहता है उसमें जो नॉर्मल प्राइस होता है उसका 30% ऑफ मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो स्टूडेंट ओएस्टर होता है उसमें। तो उसमें भी आप बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। सो गाइस, अब आखिरी में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, अगर आपका कोई रिलेटिव्स, आपका कोई फ्रेंड अगर यूके में आना चाहता है या प्लान कर रहा है तो उसको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर भेज देना। क्या पता कौन सी वीडियो किस बंदे के कहाँ पे काम आ जाए। और मैं नहीं चाहता कि कोई यूके में नया आया है और उसके साथ कुछ गलत हो जाए, मतलब उसको कुछ ना पता हो और वो तब बोले कि यार किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, तो उसके साथ ऐसा ना हो। तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में नए अपडेट के साथ।